मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या होगा, दो तीन तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे बेटे बताओ, डिसकंटिन्यूअस बॉडी। न्यूअस बॉडी, ठीक है। दूसरा बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस बॉडी, एंड उसके बाद हमें जो चीजें पढ़नी है वो पढ़नी है क्या, एक्सिस थ्योरम। फिर पढ़ना है हमें क्या बेटे, परपेंडिकुलर एक्सिस, क्या चीज, अरे अरे सब इसी में लेके आएंगे। उसके बाद हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में विद सेंटर ऑफ मास, ठीक। फिर हम बात करेंगे विद टॉर्क। ये दो चीजें हमें जो समझनी है, एक क्या विद सेंटर ऑफ मास और दूसरा क्या बेटे विद टॉर्क। जो दो चीजें हमें पूरी तरीके से यहाँ पे लाइमलाइट में रख के करना है। तो जब हम इसे सेंटर ऑफ मास और टॉर्क के जरिए बनाने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से हम इस चीज को इनहेंस करेंगे, तो लेट्स कंसीडर दैट पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस बॉडी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की। तो जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात यहां करनी है तो सबसे पहले हमने डिसाइड करना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे पहले हमने क्या डिसाइड करना होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ हमने अलग अलग बॉडीज ले ली। ठीक, हमने कौन सी कैसी बॉडी ले ली, अलग अलग बॉडी ले ली। ठीक, इस बॉडी का जो मास है वो m1 है, डिस्टेंस r1 है। बॉडी का मास m2 है, डिस्टेंस r2 है। ये m3 है, डिस्टेंस r3 है। ये r4 है, ये m4 है। ये rn है, ये mn है। ठीक है, ये पूरी बॉडी जो है इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करेगा। तो ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है डियर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिवर्स वाला तो करेंगे क्या, ये जो सारा रोटेशन का गेम है m1 m2 m3 m4 अप टू m, ये क्या कहेगा कि जब ये रोटेट करेगा तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज हम करेंगे कैसे। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, इसे हम I से लिखते हैं। I बराबर कितना है भैया, mr स्क्वायर। ठीक है, ये जो r है ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ। तो हम क्या करेंगे, जब हमने आई की बात करी तो आई किस तरीके से डील किया जाएगा, इसकी यूनिट कितनी है बालक, केजी मीटर। कितनी है, केजी मीटर स्क्वायर। पूरी बात क्लियर। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पूरी बात समझो। अब जब हमने पूरे इस ज्वाइंट सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी तो I बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू
आई एन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। दिस इज आई। सॉरी, मैंने यहां से लेके यहां तक सारा अचीवमेंट यहां तक ले लिया, कोई कंफ्यूजन? mn से लेके m1 तक, पूरी बात क्लियर? अब इसी पूरी लॉजिक को हमें सेट करना है किसके ऊपर, इस पूरे सिस्टम पे। कोई दिक्कत है? तो अब करा क्या गया, एक सिस्टम लिया गया जो हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, केस नंबर 1। हमने लिया एक बॉडी जिसका मास है m, और यहीं से l डिस्टेंस पे एक दूसरी बॉडी है, उसका मास है m। इसमें सबसे पहले हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लिया, और ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, m इंटू, ये l दूरी पे है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर। तो इस केस के लिए जो I होगा वो कितना होगा, ml स्क्वायर। लेकिन इसी केस में अगर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लिया, तो यहां से ये कितनी दूर है, l/2, ये कितनी दूर है, l/2। कोई कंफ्यूजन? दोनों l/2 दूरी पे। तो इसके लिए इसका कितना होगा डियर, ml स्क्वायर बाई, और इसका कितना होगा, यही ना होगा। अगर मैं इसे उठा के जोड़ दूं तो केस नंबर 1 में ये था, केस नंबर 2 में कितना हो जाएगा, आई बराबर ml स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई। क्लियर है मुझे दो जगह? अब कंडीशन है कि तब ये सबसे तेज घुमा जब फ्री एंड की दूरी क्या है, ज्यादा है, बस है, और मास भी। तो हुआ क्या, अब हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें दो बॉडीज हैं, ठीक, ये मास m है, ये मास 2m है, ये हमने लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सॉरी, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, क्योंकि ये इसी एक्सिस पे, इसका कितना हो जाएगा, 2m इंटू, सो I बराबर कितना हो जाएगा इन केस नंबर 3 में, दैट इज 2ml स्क्वायर, दैट इज 2ml स्क्वायर। सो कंडीशन ये है कि अगर हमने फ्री एंड पे हाई मास रख दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है पूरी बात? देखो, अगर एक्सिस इस तरीके से है इस लाइन के, तो इसे कहते हैं अबाउट, ठीक। अगर ऐसा है तो इसे क्या कहते हैं, अलोंग। क्या कहते हैं इसे, पूरी बात सुन। अब होता क्या है, अगर हमने इसी पूरे ज्वाइंट सिस्टम के साथ अलोंग में एनालिसिस करी, इस तरीके से एनालिसिस करी रोटेशन का, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, पूरी बात क्लियर, पूरी बात समझ। इसके बाद देखना,
हमने लिया क्या, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने क्या करा, अलग अलग जगह पे आपने अलग अलग बॉडी ले ली। बॉडी 1, बॉडी 2 और बॉडी 3। और ये हमने ले ली यहां पे 3 स्ट्रक्चर्स हमने यहां पे रख दिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, हर साइड लेंथ क्या है, सेम। अगर मैं आपसे कहूं इस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझे दिखाना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये लिया। क्लियर है पूरी बात। सबका मास कितना है, m है। सबका मास कितना है, तो हमने लिया और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को जब हमने यहां पे बनाया तो कहते हैं ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, l कॉमा, और इसका कितना होगा, l/2 कॉमा √3/2l। आपने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास। तो हमने कहा कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, पूरी ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका ग्रीन वाले का इसके लिए कितना हो जाएगा, m0²। इसका कितना हो जाएगा इसके लिए, ml²। और ये रेड वाली बॉडी यहां से कितनी दूर है, l/2। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ml²। तो सारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4 + 1, 5/4 + 0, तो कितना हो जाएगा 5/4। क्लियर पूरी बात। अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन इस चीज को मान लिया तो ये ऐसे घूम रहा, तो इस ग्रीन लाइन के लिए कितना हो जाएगा, m0²। कितना हो जाएगा, ये कितना दूर है भाई, l/2। ये कितना दूर है, तो इसका कितना हो जाएगा, ml²/4 प्लस, तो नेट कितना आ जाएगा, ½ ml²। कोई दिक्कत है। अगर हमने इस लाइन को लिया और इसके अबाउट घुमाने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये भी जानना जरूरी। तो इस वाली लाइन के लिए इसका ग्रीन वाले का कितना होगा, इस लाइन के लिए 0। इसका कितना होगा, ये कितनी दूर है बालक, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, m0² प्लस 3/4 ml²। तो तीनों केस में तुम देख रहे होगे कितना, इसका आ रहा है ml²/2। ठीक, पूरा सॉल्व करने के बाद। और इसका कितना है 3/4, और इसका कितना है 5/4। क्लियर। एक और पॉइंट हम बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, मैंने आपको पढ़ाया था l/√3। ये दूरी कितनी है भैया, l/√3। यहां से कितना होगा, क्लियर। तो इस पॉइंट से अगर मैं इसको घुमा रहा हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो कितना हो जाएगा, ml²/3 रेड वाले का।
इसका कितना होगा, ml² बाई, हाँ, ये इसका कितना हो जाएगा, ml² बाई 3। तो इसके अलोंग कितना आया, ml² बाई 3 प्लस ml² बाई 3 प्लस बाई 3, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ml²। क्लियर। तो सबसे तेज कहां पे घुमा, किसी के एक एंड से घुमा दो, समझ आया, वहां से ये सबसे तेज घूमे, कोई कंफ्यूजन। अब इसी तरीके से जब हमने बात करी किस पे, स्क्वायर पे, तो स्क्वायर पे क्या आएगा, वे अब स्क्वायर ओवर हियर, ठीक। हर पॉइंट पे हमने क्या बनाया, एक एक बॉडी ले ली, ठीक है, हमने लिया एक एक बॉडी। अब हमने क्या करा, यहां पे रख दिया, ठीक है, हर पॉइंट पे हमने बॉडी रख दी। और जब हर पॉइंट पे हमने बॉडी रख दी तो हमने क्या करने की कोशिश करी, हर बॉडी को फिल करने की कोशिश करी। तो हमने देखा कि हमारे पे सेंटर ऑफ मास की बात करनी है, 4 बॉडी है, चारों बॉडी की कहानी हम बनाएंगे, स्क्वायर से आ रहा है, ये L है, ये कितना भैया, ये भी कितना है, ये भी कितना है, ये भी कितना है, पूरी बात समझे, सब L पे पड़े हुए, सबका अपना अपना मास है। तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमें सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, और उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेशन देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है, एकदम बीचों बीच, कहाँ मिलेगा, एकदम यहां पे बीच में। और हर बॉडी की जो दूरी है यहां से कितनी है, L बाई √2 करके देखो, टोटल दूरी कितनी होगी, √2L, आधी दूरी इसकी, आधी दूरी इस रेड वाले की, आधी दूरी इस ब्लू वाले की, आधी दूरी इस कलर वाले की, ठीक। तो सबकी अपनी अपनी दूरी है कितनी, L बाई √2। तो इस पॉइंट पे जो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक की आएगी वो कितनी आएगी, ml बाई, सबका कितना आ जाएगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगा बेटे, 2ml², कितना आ जाएगा, 2ml²। कोई कंफ्यूजन, बात समझे। लेकिन मैं अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लेता, हाँ ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर मैं ये ले लेता तो इसकी वैल्यू कितनी आती, इसकी कितनी आती, इसकी कितनी आती, इसकी कितनी आती, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो जितना सेंटर ऑफ मास के साथ आ रहा है वैसे इतना यहाँ पे है, समझे बात, नहीं समझे कर लो, कोई कंफ्यूजन। तो ये रहा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिसकंटिन्यूअस बॉडी, बना लीजिए इसे पूरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। तो सबसे पहले लिखिएगा रॉड, क्या लिखिएगा, रॉड।
सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, रॉड के बारे में, ठीक। और रॉड को आपने किस तरफ रख दिया, बोलो, अलोंग द एक्स एक्सिस। किसके अलोंग रख दिया, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, लिखो, हाँ, ठीक है। इसको हम क्या बना सकते हैं, बनाइए, अलोंग द रॉड, शुरू करें। देखिए, द रॉड इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, the rod is placed along the x-axis, ठीक है। then moment of inertia will be, if the axis of rotation, is at one end, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस। सो हमारे पास ये क्या है बेटे, dx है, और ये हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। dx के लिए जो मास हमने माना वो कितना माना, dm, जबकि टोटल लेंथ l के लिए जो मास है वो कितना है, ये किसके अलोंग रखा है, x एक्सिस के अलोंग रखा है, तो ये हुआ x एक्सिस। तो हमारे को अगर करना होगा तो यहां पे ICM बराबर कितना आएगा, 0 to L dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm बराबर कितना आएगा भाई, m बाई एल इंटू, बोलो, dx इंटू एक्स स्क्वायर। m बाई एल को हमने ले लिया बाहर, एक्स स्क्वायर मतलब 0 से लेके l तक, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, m बाई एल, एल क्यूब बाई 3। तो ये हमारा 3 है, तो एक कटेगा यहां से, कितना आ जाएगा, हाफ ml स्क्वायर। कितना हो जाएगा, हाफ ml स्क्वायर, क्लियर, सॉरी 1/3 ml स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हमने इस रॉड के मिड से इस पॉइंट को घुमाया, कहां से घुमाया, मतलब अक्रॉस द सेंटर ऑफ मास, तो देखो इस समय ये लिमिट कहां से कहां तक बदलेगा, -L/2 से लेके +L/2 तक। तो उस समय जो हमारे को सेंटर ऑफ मास मिलेगा अबाउट द O, मैंने O लिख लिया इस पॉइंट को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ यही चेंज होगा लिमिट, तो जो हमारे को मिलेगा तो उसकी वैल्यू मिलेगी ml स्क्वायर बाई 12। कितना मिलेगा, ml स्क्वायर बाई 12। अब कर सकते हो, ठीक है, बात बना लीजिए। सेंटर ऑफ मास, सॉरी आई, CM नहीं लिखते हैं इसे, आई लिख देते हैं, थ्रू द एंड, ठीक है, आई थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अगर हमने इसी रॉड को y के अलोंग रख दिया, तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, ऐसे घूमेंगे, तो ये क्या है बेटे, dx
dx के लिए कितना है dm, ये कितना है भैया x, और ये पूरा कितना है l, पूरा कितना है l। सो कंडीशन इज व्हाट, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ICM अगेन dm इंटू वाई स्क्वायर, x में नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा y x की जगह, तो इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 3, कितनी हो जाएगी ml स्क्वायर बाई। लेकिन अगर यही जो रॉड है वो इस तरीके से रख दिया जाए, ये दूरी कितनी भैया, और ये इस तरीके से रोटेट करने लगे, तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी L sin थीटा, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी L sin थीटा। तो इस समय अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मूव करना है, तो I बराबर कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन, ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अगर ये थीटा 0 है, मतलब ये रॉड इसके अलोंग है, तो इसके अलोंग है, तो ये ऐसे घूम रहा होगा, एक्सिस ऑफ रॉड ये हो जाता, तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर ऐसे है और ऐसे घूम रहा है तो कितनी हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 3, बना लीजिए इसे, ठीक, इसको आप लोग बना लीजिए।